जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिर से अच्छी क्लासेस चालू होने वाली हैं, तो इसके जस्ट पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है 40-50 मिनट का, जिसमें आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस का ओवरव्यू दिया गया, स्ट्रेटजी दी गई है, कैसे आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर होंगे, कितनी क्लासेस होंगी और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे होने वाला, सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी हैं। तो मैं ये इंट्रोडक्शन एक वीडियो है, चैप्टर 1 से चालू करेंगे। चैप्टर 1 का क्या है कि आपको केमिस्ट्री का बताया गया कि ये किसका पार्ट है। जैसे साइंस में आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके बाद केमिस्ट्री के सब पार्ट्स भी पढ़ेंगे। इनके जो क्या कहते हैं उप शाखाएं होती हैं, इनकी शाखाएं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लर्निंग डे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, जिससे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी जीरो से लेकर के एडवांस तक की प्रिपरेशन कराई जाए। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जितने आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग क्लास में ही कर लें, ऐसी उम्मीद के साथ मैं क्लास चालू कर रहा हूं, जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पेपर में ना फंसे, आप लोग सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ये पहली क्लास है, जो कि सिलेबस को स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 का नाम क्या है, साइंस एंड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग विज्ञान और रसायन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसका अनुवाद कर सकते हैं विज्ञान और रसायन। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि साइंस आप लोग जानते हैं क्या होता है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइंस की उत्पत्ति हुई है एक लैटिन शब्द से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्काइंटिया, क्या कहते हैं, स्काइंचिया कहते हैं, या स्काइंसिया कहिए, स्काइंटिया कहिए। ठीक है, एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। किसी भी विषय में जहाँ पे हम लोग को ज्ञान मिलता है, कह सकते हैं। इसका मतलब जो है यहाँ पे साइंस का मतलब जो स्काइंटिया जो है लैटिन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। तो किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है एक प्रॉपर। ठीक है, हिंदी में किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिलहाल परिभाषा हमारा यहाँ आपका मोटो नहीं है, हमारा आपका मोटो यहाँ पे क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना कि विज्ञान क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने बचपन से सुन रखा होगा कि बचपन से क्या क्लास 6 में ही पता चलता आप लोगों को कि साइंस के 3 शाखाएं होती हैं, मेन ब्रांचेस 3 ही होती हैं, जो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन आप 2 शाखाओं के बारे में और आगे पढ़ेंगे। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होता है जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे इनका मूवमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं। और दूसरा होता है पृथ्वी और चट्टानों के बारे में, जहाँ पढ़ते हैं, इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा जियोग्राफी इसके अंदर आता है। पृथ्वी, चट्टानों, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, इसको जियोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का आप लोगों ने उप शाखाएं पढ़ी होंगी, सब पार्ट्स पढ़े होंगे। एक जूलॉजी होता है, एक बोटनी होता है। जूलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान होता है, और बॉटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, जहाँ पे हम लोग पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान, जहाँ पे हम लोग पशुओं और मनुष्यों के अंगों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। तो बेसिक आप चीज़ें जानते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, यही आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग तुरंत एकदम से मतलब आप नहीं कर पाएंगे। इतना आसान सा सवाल है कि इसके जनक कौन है, लेवोजियर है। कौन है, लेवोजियर। ठीक है, आप हिंदी में इसको लेवोजियर कह सकते हैं, क्या इनको, लेवोजियर। और फिजिक्स आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसको रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। और रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, किसी भी अभिक्रिया में, मतलब किसी भी द्रव्य में उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनका गुण पढ़ेंगे, उनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, किसके संगठक किन किन संगठनों से मिलकर के वो बने हैं। ठीक है, उन पे ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हीट एनर्जी देते हैं, उनके उसमें ऊर्जा देते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी द्रव्य पर, किसी भी मैटर पर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है, और फिजिक्स आप लोग जानते हैं कि फोर्सेस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, 1D 2D, 1 बीमी, 3 बीमी, 2 बीमी, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो फिर हम केमिस्ट्री के बारे में शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे होती है, केमी क्या होता है, केमी एक शब्द है। ठीक है, जो मिस्र का एक प्राचीन नाम था, मिस्र के प्राचीन नाम में इसी नाम से जानते थे मिस्र को, केमी नाम से। और ये ज़्यादा करके वहीं पे ही इसका अध्ययन सबसे पहले वहीं शुरू हुआ था, मिस्र में। ठीक है, अरब देशों में चालू हुआ था। तो इसके जनक कौन कहे जाते हैं, लेवोजियर कहे जाते हैं। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा आप लोग जो अपने बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी द्रव्य की जो संरचना, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, उसके संगठक किससे मिल करके वो बने हुए। जैसे आप पानी जानते हैं, तो पानी किससे मिलकर के बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। उनके गुणधर्मों को बारे में पढ़ना, उनके मैकेनिज्म, उनकी विधियां पढ़ना कि उनको किन तरीकों से बनाया जा सकता है। वो देखिए उनकी प्रिपरेशन, उनको बनाया कैसे जाएगा आर्टिफिशियली, मतलब किसी भी लैब में कैसे बनाया जा सकता है,
और प्राकृतिक रूप से वो कैसे बनता है, उनके वेरियस इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन एटम, मतलब द्रव्यों के ऊपर, परमाणुओं के ऊपर ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में यही चीजें हम क्या पढ़ते हैं, एक रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर का क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, प्रिपरेशन, वेरियस इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन एटम। ठीक है, हिंदी में भी आप लोगों ने समझ लिया, इंग्लिश में भी समझ लिया। पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि ये जो बैच है वो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको कोई भी असुविधा नहीं होती है, इसका दिलासा मैं आप लोगों को दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, आप और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे आपको और हिंदी में बताया जाएगा सारी चीजें। और आप लोग कोशिश करिएगा कि कुछ टर्म जो टेक्निकल टर्म्स है उसको इंग्लिश में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे फिजिकल का क्या होता है, भौतिक रसायन हो गया, ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। ये इसके 3 शाखाएं होती हैं किसकी, रसायन विज्ञान की। भौतिक रसायन क्या होती है, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। फिजिकल क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसको क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ये इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक में क्या है, अकार्बनिक रसायन है। कि ये 3 प्रकार की इसकी शाखाएं होती हैं किसकी, रसायन विज्ञान की। तो भौतिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर अभी तक चैप्टर सुना हो, तो नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो रिएक्शन होता है उसकी भौतिक प्रॉपर्टी, उसके भौतिक गुणधर्मों को हम जानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई सोल्यूशन है, क्या है, कोई एक विलयन है, क्या है, कोई एक विलयन है, इसका हमें मोलरता निकालना हुआ, नॉर्मलता निकालना हुआ, इसका वेट नापना हुआ, इसका आयतन निकालना हुआ, ये सारी चीजें किसमें आती है, उसकी फिजिकल चीजें आती हैं। क्या होती है, उसकी भौतिक चीजें आती हैं, ये सब उसके अंदर में आती है। यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, विलयन पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वैद्युत रसायन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके 2-3 चैप्टर यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर होता है जो क्लास 12th में आता है। ठीक है, एक चैप्टर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो मतलब मेनली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत कराया जाएगा, न्यूमेरिकल भी चीजें होंगी। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को डेटा, मतलब कुछ भी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, फॉर्मूला कुछ होगा, आपको फॉर्मूले पे कुछ चीजें यहाँ पे आपको कैलकुलेट करते के निकालनी होंगी। तो ये हो गया भौतिक रसायन। और ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बनिक रसायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक होता है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि फिजिकल में तो वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करके वो सारी चीजें आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि विलयन में मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाव, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो बच्चों को आसान लगता है क्योंकि वो 2-1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। लेकिन कार्बनिक रसायन थोड़ा सा हमको टफ लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर हम कहें कि एक आईयूपीएसी उसके अंदर में आता है, और क्या आता है, कॉमन नेम आता है। आईयूपीएसी क्या होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग कहते हैं कि नामकरण। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। ये नामकरण करने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप में एक मानक माना गया है किसी भी भौतिक जो फॉर्मूला, जिसमें देखिए पहले ऑर्गेनिक आप जानेंगे कैसे, जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक, देखिए यहाँ पे ही कार्बन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जहां पे कार्बन का उपयोग हुआ हो वो कार्बनिक रसायन होता है। जैसे हम लोगों ने नाम सुना है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, और हमने क्या क्या सुन रखा है, हमने फंक्शनल ग्रुप सुन रखा है। क्या सुन रखा है, क्रियात्मक समूह के बारे में सुना होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप किसका सुना होगा आपने, अल्कोहल सुना होगा, एल्डिहाइड सुना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सुना होगा। नहीं सुना होगा तो मैं आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप जीरो से हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी तैयारी आपकी नहीं हुई है, तो आपको इस चैनल पे सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ। अब तीसरा टॉपिक क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, उसके जैसे अगर हम बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल आता है, आपको मैं एग्जांपल से सारी चीजें समझाऊंगा। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब उनकी संरचना कैसे होती है, उनका हम क्या करते हैं, वो अरेंज कैसे की। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपके 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम आवर्त में, उनको समूह में हम कैसे पढ़ते हैं, उनकी गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे, उपधातु पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तत्वों के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध आएगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करा जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये इसके 3 सब पार्ट्स हो गए, 3 उपशाखाएं हो गई। अब देखिए रसायन विज्ञान की कुछ उपशाखाएं हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा,
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं जिसमें आपके सिलेबस में खाली 3 चीजें हैं, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या हो गया, यहाँ पे कुछ आपको मेथड्स दिए जाते हैं, जैसे जलदार मेथड होता है, ये होता है आकलन करने के लिए कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हेलोजन्स की मात्राएं कितनी होती है, इन सभी मात्राओं को निकालने के लिए कुछ विधियां होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं, एक प्रकार से समझ सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये बी फार्मा के सिलेबस में आता है बायोकेमिस्ट्री, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में, ठीक है, ग्रुप ए वालों की बात करें। और सामान्य रसायन में तो सारी चीजें आ सकती हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कैसे कह सकते हैं, जो औद्योगिक रसायन होता है। औद्योगिक रसायन में क्या हो सकता है, आपके सोप्स हो सकते हैं, आपके डिटर्जेंट्स जो आप लोग वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं घरों में, निरमा कहते होंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। और एक हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके, रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में डीप स्टडी अच्छे से करेंगे, आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। और होता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में नहीं है। मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा के सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों ने कुछ दवाइयों के नाम पढ़ रखे होंगे, पैरासीटामोल, डोलो, और उसके बाद डाइक्लोसिड प्लस, जीरोडाल एसपी, जीरोडाल पी, ये सब किसमें आते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आते हैं। तो आपको एक एक दवाइयों के फॉर्मूले अच्छे से बताए जाएंगे, ठीक है, ये सब बी फार्मा में कराया जाता है। तो अभी आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, लेकिन आप 3 चीजें, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप लोगों को 3 चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब महत्व क्या है रसायन विज्ञान का, रसायन का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है। तो खाद्य पदार्थ में बात करते हैं, तो खाद्य पदार्थ में हम लोग प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ भी चिप्स खाया होगा जो पैकेट में बंधा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, क्या भरा जाता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है एक प्रिजर्वेटिव के रूप में। प्रिजर्वेटिव मतलब कि वो खराब ना होने पाए, उसमें नमक थोड़ा सा डालते हैं जिससे कि वो बहुत दिनों तक एक पैकेट में रखे वो चल पाए, लेकिन उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है कि हाँ वो 1 साल तक, 2 साल तक चल पाएगा, ठीक है। आप अचार में देख सकते हैं, ठीक है, अचार हो गया। आप सिरका देख सकते हैं, घरों में जो सिरका होता है, जो आप लोग बहुत ही आप लोगों का मनपसंद होता है, जो खट्टा खट्टा लगता है खाने में, आप लोगों ने खाया होगा, कुछ लोगों के यहाँ नाम दूसरा होगा सिरका, लेकिन हम लोगों के यहाँ अधिकतर अपने उत्तर प्रदेश बिहार में सिरका ही बोलते हैं। तो सिरके में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिरके तो मतलब विनेगर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें CH3COOH एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गन्ने का रस ही होता है। क्या होता है, गन्ने का रस होता है, लेकिन उसको कुछ दिन बाद रखने के बाद वो सिरका में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए फसल की पैदावार में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। क्या, यहाँ पे आप लोगों ने यूरिया के बोरी पे, मतलब उस पे जो बोरिया होती है यूरिया की, उसमें 46% नाइट्रोजन आप लोगों ने देख रखा होगा। तो वहां पे नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है, यही यूरिया होता है। तो ये सब का उपयोग हम किसमें करते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, गेहूं में डालते हैं हम लोग, धान में डालते हैं हम लोग, ठीक है। और आता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि धान के समय अभी क्या रहा, अभी क्या चल रहा है, धान की भी कटाई चल रही होगी, कुछ लोगों के अभी कुछ देर से होगी, लेकिन धानों में देखा होगा कि जब बालियां आती धानों में, तो जब थोड़ा थोड़ा चावल का जब थोड़ा सा उसमें दूध लगता है बालियों में, तो आप लोगों ने देखा होगा कीड़े उस पर बैठते हैं। क्या बैठते हैं, कुछ कीड़े बैठते हैं। तो जब कीड़े बैठते हैं तो उनके ऊपर क्या डाला जाता है, गमक्सीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, गमक्सीन डाला जाता है, फालिडाल डाला जाता है, ठीक है, गमक्सीन और फालिडाल डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनपे वो मतलब उस पर मक्खियां नहीं बैठती, मतलब उसको दूध का वो लोग मतलब पान नहीं कर पाती हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको खा नहीं पाती हैं उसको, ठीक है। नहीं तो अगर वो मक्खियों को अगर छोड़ दिया जाए वैसे, उन पे गमक्सीन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डाला जाए, तो क्या होगा, वो पूरा जैसे कहते हैं कि पूरा धान, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे जो किसान फैमिली से होंगे, फार्मर फैमिली होंगे, उनको पता होगा कि धान क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं एकदम, मतलब उन पर चावल ही नहीं रहता। उसको हम लोग हमारे यहाँ तो उसको पहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पहिया, मतलब उसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो चावल वो खराब हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, मक्खियों के चाटने की वजह से, उसका दूध का सेवन कर जाते हैं वो लोग, खा जाते हैं। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ लिखा गया है। तो जो कुछ बच्चों के यहाँ जो शहरों में रहते हैं, कुछ गांवों में जो रहते हैं, उनके यहाँ भी क्या लगा होगा, आरओ। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो क्या कहता है, क्लोरीन गैस, क्या कहता है, क्लोरीन की उपस्थिति में पानी को प्योरीफाई करता है। क्या होता है, प्योरीफिकेशन करता है, पानी का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। कुछ बच्चों के स्कूल में लगा हुआ होगा,
और दवाइयों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, पैरासीटामॉल, डोलो, डाइक्लोफिनेक, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, दवाइयों के इस्तेमाल में भी हम लोग केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, जितना आप डेली लाइफ चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे उतना ही आसानी से आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। अब अगली चीज़ आती है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक में आप लोगों ने टाइप अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ, थर्मोसेटिंग होता है। ठीक है, 2-3 टाइप के। जैसे आप लोगों ने बाल्टियों को देखा होगा जिससे आप नहाते हैं, बाल्टी में भी क्या होता है, प्लास्टिक होता है। और आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा अगर आप उसको लचीला होता है, उसको आप दबाते हैं तो वो दब जाता है। और आप जिस पीढ़े पे बैठते हैं, आप कुछ बैठने के लिए एक आसन होता है, उस पर आप बैठते हैं तो वो थोड़ा सा मजबूत होता है, कठोर होता है। ठीक है, वो हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, 2-3 टाइप के आप सॉलिड अपनी तरफ से देख सकते हैं। और आप देखते हैं कि पन्नी जो होती है, क्या होती है, जो पॉलीथीन होती है, वो भी एक तरीके से क्या होता है, पॉलीमर होता है, क्या होता है, बहुलक होता है। तो वो भी प्लास्टिक के टाइप में आ सकता है। और इसका उपयोग कहाँ पे हो सकता है, एरोस्पेस में। कहाँ पे हो सकता है, एरोस्पेस में। जो हवाई यान जो होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, उसमें जो क्या कहते हैं, ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, वो किससे बनता है, रसायन ही होता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं आप। फ्यूल में आता है, किस में आता है, ईंधन में आता है। वो भी आपके सिलेबस में है, ईंधन में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किसी भी ईंधन को हम लोग जानेंगे कि वो अच्छा ईंधन है कि नहीं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ आपका ओवरव्यू, आपको चैप्टर 1 के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा दिया गया। तो आपका चैप्टर 1 बहुत ही छोटा था, जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप लोगों को सेशन में मजा आया हुआ हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करिए। और अगर मजा आता जाए तो आप लोग थम्स अप करते जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। जो बच्चे नए अगर जुड़ रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन आती रहेगी कि क्लासेस कैसे होनी है। कुछ दिन बाद आप लोगों को शेड्यूल दे दिया जाएगा और रेगुलरली आप लोगों के लिए लेक्चर लाता जाएगा। ठीक है, मैथ्स किससे पढ़ाया जाएगा, मैथ्स आप लोगों को पढ़ाएंगे सौरभ सर, द लेजेंड ऑफ मैथ्स। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ्स में मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बाकी आप मेरे इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर आप ये लाइव चलाइए कि या फिर आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग के लिए दीजिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी आपको कमी लग रही हो कि सर मेरी आपको आवाज़ नहीं सही से आ रही है, तो आप बिल्कुल बताइएगा हमको, हम बिल्कुल आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर आप लोगों को दूसरे दिन कराया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।